भाई, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ सब कैसा होगा? क्या वहाँ के लोग भी हमें वैसे ही प्यार करेंगे जैसे हमारे मम्मी पापा करते थे? पता नहीं पिंकी, ये तो मुझे नहीं पता, पर इतना जानता हूँ, हम जब तक साथ रहेंगे सब ठीक रहेगा। क्या वहाँ हमारा हैप्पी न्यू ईयर होगा? क्या वहाँ पर भी हम ऐसी ही पार्टी करेंगे जैसे हमारे घर में हर साल हुआ करती थी? पिंकी के मासूम सवालों का उसके बड़े भाई के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो खुद नहीं जानता था कि आने वाले वक्त में उसके साथ होने वाला है। दरअसल वो बच्चे यतीम खाने में जा रहे थे। 1 महीने पहले रोड एक्सीडेंट में उनके माँ बाप फौत हो गए थे। जब से उन बच्चों ने अपने माँ बाप को खोया, तब से ही जिंदगी बदल गई और ज़्यादा मुश्किल हो गई। जायदाद के लालची उनके चाचा चाची ने सब कुछ हथिया लिया और उन दोनों बच्चों की किस्मत का फैसला कर दिया। अब वो दोनों बच्चे यतीम खाने में रहेंगे। भी अभी छोटी थी, पर बंटी सारी बात समझता था। आखिरकार हुआ वही जो उन बच्चों की किस्मत में लिख दिया गया था। वाह भैया, इस जगह का नाम तो देखो ज़रा, कितना अच्छा है, हैप्पी होम। मुझे लगता है हम भी यहाँ पर बहुत खुश रहेंगे। बंटी पिंकी को देखकर मुस्कुरा दिया और ड्राइवर बच्चों को यतीम खाने के केयर टेकर के हवाले करके वहाँ से चला गया। ओए तुम दोनों बहरे हो क्या? चलो जाओ, अंदर जाओ। हमारा कमरा कहाँ है? ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है। जहाँ जगह मिलती है वहाँ सामान रख लो। और सुनो, 5 मिनट में खाना लगेगा और 5 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा, समझ आई? ये इस यतीम खाने का केयर टेकर था। वो बहुत खड़ूस था। यतीम खाने के बच्चों की तकलीफ़ों और ज़रूरतों का इससे कोई वास्ता नहीं था। दोनों बच्चे इस केयर टेकर के रवैये से उदास होकर यतीम खाने के अंदर चले गए, जहाँ पहले से काफ़ी बच्चे मौजूद थे। दोनों बच्चों ने बहुत देर लगाकर एक साफ़ सुथरी जगह ढूंढी और वहाँ अपना सामान रख दिया, पर इस सब के दौरान वो सही टाइम पर खाना लेने नहीं जा सके। ये क्या बात है? हमें भूख लगी है, हमें खाना चाहिए। जब मैंने कहा था कि 10 मिनट में सारा खाना ख़त्म हो जाएगा। अब ना इस सब की आदत डाल लो, जो है जितना है उसी में ही सब्र करो। चल निकल, अब रात को खा मिलेगा। ये सब सुनकर बंटी को बहुत गुस्सा आया और उसने बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया, पर छोटी पिंकी अपने भाई से बोली, भैया, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। चलो ना, हम घर वापस चलते हैं। नहीं पिंकी, अब हम घर वापस नहीं जा सकते, वो अब हमारा घर नहीं रहा। बंटी की बात सुनकर पिंकी और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। तब बंटी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, रो नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मेरे होते हुए तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। चलो मेरे साथ चलो। इतना कहकर बंटी पिंकी को लेकर किचन की तरफ जाने लगता है। इससे पहले कि वो अंदर जाता, एक बच्ची ने आकर उन्हें रोक दिया। अरे, तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो? हम बच्चों का वहाँ जाना मना है। चलो जल्दी यहाँ से जाओ, इससे लगे केयर टेकर आ जाए, नहीं तो वो बहुत मारेगा। उसे जो करना है कर ले, मैं अपनी बहन को भूखा नहीं रहने देता। मुझे इसके लिए खाना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हें खाना चाहिए ना, चुपचाप मेरे साथ आओ। वो बच्ची उन दोनों को यतीम खाने के पीछे की तरफ लेकर चली गई। ये तुम कहाँ लेकर आई हो हमें, और तुमने बताया भी नहीं कि तुम कौन हो? मेरा नाम रानी है। मैं यहाँ काफ़ी सालों से रह रही हूँ और ये किचन का पिछला दरवाज़ा है। यहाँ से जाएंगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। रानी उस टूटे रास्ते से उन दोनों को किचन के अंदर लेकर आई। अंदर अभी भी बहुत सारा खाना बचा था, जिसे देखकर बंटी हैरान रह गया। उसने वही किया जो रानी ने उसे करने का कहा था। उन्होंने सबसे छुपकर थोड़ा सा खाना लिया और उस रास्ते से ही वापस बाहर आ गए। वैसे तो वो खाना बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं था, पर पिंकी फिर भी खा रही क्योंकि उसे सच में बहुत भूख लगी थी। बंटी ने रानी से पूछा, ये क्या बात हुई रानी, जब अंदर इतना सारा खाना मौजूद है, बाहर इतना कम खाना क्यों बांटा गया? हमारी तरह और भी बच्चे हैं जो भूखे रह गए थे। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? यहाँ शुरू से ऐसा ही होता आ रहा है। यहाँ हर महीने ढेर सारा अनाज आता है, लेकिन इसमें से बच्चों को बहुत कम ही मिलता है। ये केयर टेकर हमारे हिस्से का अनाज बाहर जाकर बेच देता है। इस वजह से हम सबको भूखा रहना पड़ता है। ये कितनी गलत बात है। तुम लोगों ने कभी इसकी शिकायत नहीं की? किससे करें शिकायत, और कहाँ करें? यहाँ के सेठ बहुत कम यहाँ पर आते हैं, और वो जब भी यहाँ आते हैं तो केयर टेकर इनके साथ ही चिपका रहता है।
सच कहूँ तो हम सब में हिम्मत ही नहीं है कि इसकी शिकायत कर सकें। रानी जैसे जैसे इस यतीम खाने की सच्चाई बंटी को बता रही थी, पिंकी का डर और बंटी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। और बंटी वैसे भी अपने चचा और चची की तरफ से की गई नाइंसाफ़ी पर गुस्सा था, और अब जो यतीम खाने में हो रहा था वो उसे कतई कबूल नहीं था। मुझे बताओ, मैं सेठ जी से कैसे बात कर सकता हूँ? मैं इनको इस केयर टेकर की शिकायत करूँगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे पहले ये जुर्रत किसी ने नहीं की होगी? आज से पहले भी जिस किसी ने इसकी शिकायत की कोशिश की, इसका बहुत बुरा हाल किया इसने। रानी की ये बात सुनकर पिंकी बहुत डर गई और रोने लग गई, और ये देखकर रानी ने बंटी से कहा, इसे चुप करवाओ, इसे किसी ने रोते हुए देख लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। इतना कहकर रानी पिंकी को लेकर यतीम खाने के अंदर चले गए। बंटी ने पिंकी को चुड़वाया और फिर गहरी सोच में पड़ गया। उसे अब पिंकी के साथ साथ यतीम खाने के दूसरे बच्चों की भी फिक्र हो रही थी। अगले दिन, ओए तू सुन, तू स्कूल गया है ना? यहाँ से 4-5 बच्चों को पकड़ और कुछ इंग्लिश में रटा दे इन्हें। वो तो ठीक है, पर किस टॉपिक बुलवाना है? वो कल नया साल शुरू हो रहा है ना, उस हवाले से कुछ भी बुलवा दे। और मेरा फ़ोन पकड़, साथ वीडियो भी बना ले, सेठ जी को भेजनी है। वो आदमी उस वक्त जल्दी में था, इसलिए वह फ़ौरन वहाँ से निकल गया और बंटी को बस इस मौके का इंतज़ार था। उसने फ़ौरन जाकर यतीम खाने के किचन से वीडियो बनाई, जहाँ उसमें होने वाली सारी धांधली दिख रही थी, और साथ ही बंटी ने भी खुद बोलकर वीडियो बना के सेठ जी को सेंड कर दी। अगले दिन जब नया साल शुरू हो रहा था तो सेठ जी की गाड़ी यतीम खाने के बाहर खड़ी थी। अरे मालिक, आप इतनी सुबह, सब खैरियत? क्यों? यहाँ आने से पहले मुझे तुम्हारी इजाज़त लेनी होगी। नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। ये बताओ, न्यू ईयर क्या तैयारी की है तुमने? सुना है न्यू ईयर के लिए तुमने पूरे 50,000 रुपये साइन करवाए हैं, लेकिन यहाँ तो कोई तैयारी नहीं नज़र आ रही मुझे। वो मालिक, पार्टी तो शाम को होगी ना, तो अभी से कैसे? ये झूठ बोल रहा है, यहाँ कोई पार्टी नहीं होने वाली, बल्कि ये तो यहाँ पर बच्चों पेट पर खाना खाने को भी नहीं देता। तू बाहर कैसे आया? सेठ जी चले ऑफिस में बैठ कर बात करते हैं, आइए। नहीं, मुझे इस बच्चे से बात करनी है। इधर आओ बेटा, तुम बंटी हो ना? मुझे वो वीडियो तुमने ही भेजी थी ना? जी सेठ जी, और इस वीडियो में आपने जो देखा और सुना सब सच था। बंटी ने बिना डरे सेठ जी को उस केयर टेकर की सारी बात बता दी। सबसे पहले तो उसको नौकरी से निकाल कर जेल भेज दिया, और फिर मुझे माफ़ कर दो बच्चों, तुम सब की जिम्मेदारी मैंने ली, पर शायद मैं इसे अच्छे से निभा नहीं सका। पर तुम अब परेशान नहीं होना, अब मैं तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। सेठ जी की बात सुनकर बंटी ने से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, ये वो फ़ोन रहा जिससे आपको वीडियो भेजी थी मैंने। नहीं बेटा, आज से ये फ़ोन तुम्हारा है, और आज के बाद यहाँ जो कुछ भी होता है तुम मुझे इस फ़ोन से कॉल करके बता देना, और शाम को जो न्यू ईयर की पार्टी होगी उसकी वीडियो भी मुझे सेंड कर देना। ये आज न्यू ईयर की पार्टी होगी। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।